कोलकाता का गर्म दिन था। डॉक्टर बोगर अपनी मोटी किताब सिनॉप्टिक की हाथ में लेकर क्लास में आए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी छात्र उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि आज कौन सी दवा पढ़ाई जाएगी। बोगर साहब ने गहरी नजर से छात्रों की ओर देखा और बोले, आज हम पढ़ेंगे उस औषधि को जिसमें मनुष्य के भीतर दो इच्छाएं रहती हैं, एक देवदूत की और एक शैतान की। यह है एनाकार्डियम। एक रीजन क्षेत्र, उन्होंने बोर्ड पर लिखा। माइंड, नर्व्स, स्टमक, स्किन, पाम्स, मसल्स, जॉइंट्स। फिर बोले, अनाकार्डियम सबसे पहले मन पर असर डालती है। रोगी कमजोर, डगमगाता हुआ, आत्मविश्वास खो चुका होता है। उसकी याददाश्त खराब, नाम भूल जाता है और अचानक खाली खाली दिमाग हो जाता है, जैसे किसी ने सोचने की शक्ति छीन ली हो। दो, वर्स कब बिगड़ता है? बोगर ने छात्रों से प्रश्न किया। अगर आप किसी रोगी को देखें जो पढ़ते पढ़ते थक जाए, मानसिक काम से और बिगड़ जाए, गुस्से, डर या चिंता से लक्षण बढ़ें, तब क्या सोचेंगे? विद्यार्थी बोले, अनाकार्डियम। वे मुस्कुराए और आगे कहा, हाँ, और ठंडी हवा, ड्राफ्ट, बाहर का खुला वातावरण, ठंड और खाने के कई घंटे बाद, ये सब उसकी हालत और बिगाड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बोगर ने उंगली उठाकर कहा, यह रोगी खाने से बेहतर होता है। भूखा रहकर रोगी का दर्द, उसका सिर दर्द, उसका गैस्ट्रिक पेन सब बढ़ जाते हैं, पर जैसे ही कुछ खाया, तुरंत राहत। छात्रों ने नोट किया, बेटर फ्रॉम ईटिंग हॉट बाथ। फिर उन्होंने केस का उदाहरण दिया। अधः मानसिक लक्षण, अचानक नाम भूल जाना, हर चीज सपने जैसी लगना, भ्रम, कोई पीछे खड़ा है, दोहरी इच्छा, डुअल विल। एक आदेश देता है, दूसरा रोकता है, गालियां देना, रूखा स्वभाव। एडी, शारीरिक लक्षण, प्लग जैसा दबाव, रेक्टम में, सिर में, पेट में, मल निकल नहीं पाता, चाहे नरम ही क्यों न हो। खाना खाने से पेट दर्द ठीक, पर 3 घंटे बाद फिर बढ़ता है, खांसी में सांस रुकना, फिर जम्हाई और नींद, हाथों की हथेलियां सूखी, पसीने से चिपचिपी, खुजली करने पर और खुजली धूप में बेहतर। बोगर ने निष्कर्ष में कहा, एनाकार्डियम ऐसा रोगी है जो मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर कमजोर और असहाय है। उसकी स्मृति, उसकी शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति सब मानो टूट चुकी है, पर जैसे ही वह खाता है, जीवन लौट आता है। यह दवा स्मृति, स्नायु, पाचन और त्वचा सब पर गहरा असर डालती है। छात्रों ने तालियां बजाईं। बोगर साहब मुस्कुराए और बोले, याद रखो, अनाकार्डियम हमें वह रोगी दिखाता है जिसमें शरीर और आत्मा के बीच निरंतर संघर्ष चलता है। यह कहानी डॉक्टर बोगर की क्लास की शैली में अनाकार्डियम का पूरा चित्र बना देती है।